तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? लाज सचदेवा जी जय। आवाज बराबर है? हाँ हाँ ठीक है। हरिओम। आवाज ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण का वह लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथाओं राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। दूरी भरी अति शोभित श्याम जू तैसी बनि सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कसोटी। तट कवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हाथ हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद है। श्याम स्वरूप बस्यो हिय में फिर और नहीं जग भावेरी। कहाँ कहूँ को मानो मेरी सिर बीती सो जानी री। रसना रसना सब रस फीके द्रगनी न और रंग लागेरी। स्वनी दूजी कथा न भावे सुरत सदा प्रिय को जागीरी। बढ़ियो बिरत अनुराग अनोखो लगन लागी मन नहीं लागेरी। जुगल प्रिय के रोम रोम ते श्याम ध्यान नहीं पल त्यागोरी। भगवान कृष्ण की छवि उसकी लगन उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही नृत्यवर नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई नाक बुलाक हलत मुक्ताहल। होठ मटक गति भो चलाई ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर बही उठाई करत चतुराई। झुनक झुनक नुपुर झनकारत तथा ये रीझ रिझाई।
चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रही सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई, चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। शुकदेव जी तो महायोगी है, ध्यान की अत्यंतता के कारण वस्त्र मान भी नहीं रहा है, वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, वैसे तो सर्वस्त्र का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए ये कथा आनंददायिनी है। शुकदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों का को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योग अवस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही मेनका की माया में फंस गए। अजी, आंखें खुली आंखों और खुली कानों में भी समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो भाई सहज समाधि भली। अभी फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये तो पद हैं कि भगवान श्री कृष्ण की चित्त की शांति तो क्या, भगवान हमारे चित्त को ही चुरा ले जाते हैं। चित्त की शांति और चित्त को चुराना। तो शांति देते हैं, माना कभी शांति है पर कभी अशांति। पर यहाँ भगवान के भाव में अगर आएंगे तो भगवान हमारे चित्त को ही चुरा लेते हैं। तो ये पहले खुला है ना कि चित्त कैसे बनता है। मन और बुद्धि की लड़ाई में जो बनता है, एक मन बोलता है यस, बुद्धि बोलती है नो। मन बुद्धि की लड़ाई में जो भी बनता है एसेंस, माना जो भी उसका उत्तर एक बात में जिसमें ठहरता है, उससे बनता है हमारा चित्त। तो हमारा चित्त ही, माना न मन रहा न बुद्धि रही, फिर चित्त। तो चित्त में कौन है? भगवान। मन ने बताया फलाना टीरा ऐसा ऐसा, फिर बुद्धि ने निश्चय किया, तो चित्त में बसे हैं भगवान। तो ये मन बुद्धि की लड़ाई में जो भी उसका आंसर एसेंस निकलता है, उससे बनता है हमारा चित्त। तो भगवान हमारे चित्त को ही चुराते हैं। शांति के साथ अशांति जुड़ी हुई है, पर चित्त ही हमारा चोरी हो गया तो फिर तू जान तेरा काम जाने।
श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण का रूप बड़ा अद्भुत है। वो क्या है? दूरी भरी अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इतनी सुंदर सिर पे चोटी है और दूरी भरी अति, उसकी जो शोभा है श्यामल शोभा। भगवान कृष्ण श्याम रंग, कृष्ण रंग माना श्याम रंग, गेहुआ। तो उनका गेहुआ रंग और उनके सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना। ये भगवान का बाल रूप है। उसकी महिमा है कि खेलते खाते फिरते इधर उधर आंगन में भगवान घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कसौटी। पग पैजनी इसको बोलते हैं जो पायल पहनते हैं ना, घुंघरू वाली पायल। तो भगवान जी को घुंघरू वाली पायल पहनाई गई है और वो ऐसे घूम रहे हैं। वर कवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। तो कवि इसकी भगवान की कलाओं की कोई बात की महिमा ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आप कल्पना करो ना कि एक छोटा बच्चा, श्याम रंग का, अति सुंदर उसका मुंह, सिर पे मोर मुकुट का पंख है और ऐसे ऐसे ठुमुक ठुमुक करके चल रहा है। तो कितना प्यार लगता है बच्चे के प्रति। तो वही भाव भगवान हमको पकड़ा रहे हैं कि जब ऐसा भाव है तो वो तो हमारा चित्त की चोरी करके गया। फिर आगे क्या है कि काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो वो छोटा सा प्यारा बच्चा, कृष्ण का बाल रूप, हाथ में माखन रोटी लेके ऐसे घूम रहा है, खा रहा है, कुछ गिरा रहा है। तो भगवान के हाथ से काग मन कौआ, तो कौआ उनके हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। तो उस कौए का कितना बड़ा भाग्य है कि वो भगवान के हाथ से, भगवान की बाल रूप जब भगवान है उनके हाथ से माखन और रोटी छीन के ले गया। तो ऐसा भाव बनाओ कि देखो ऐसा ऐसा प्यारा रूप भगवान का। ये युगल प्रिया जी का पद। फिर आगे है राग मेघ रंजनी ताल और जप। तो ये श्याम स्वरूप बस्यो ही हमें, हमारे हृदय में श्याम स्वरूप बस गया। फिर और नहीं जग भावेरी, फिर हमको और कुछ जग में कुछ भा ही नहीं रहा है। उसका रूप ऐसा बस गया। वो एक सखी का भजन है ना, रूप सलोना देख श्याम का, तन मन मेरी होई, रे मैं शुद्ध बुद्ध खोई। मना ये भाव वही है कि उसका श्याम सलोना रूप, ऐसा सलोना देख के मेरी शुद्ध बुद्ध खो गई। तो श्याम स्वरूप बस्यो ही में, ही मना हृदय में, फिर और नहीं जग भावेरी, फिर हमको जग और दूसरा भाता नहीं है। कहाँ कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जानी री। मेरे मन की कि मैं क्या बताऊं, जिसके सिर पर बीतती है ना वही जानता है। रसना रसना सब रस फीके। रसना बोलते हैं जीभ को। जीभ को सब रस फीके लग रहे हैं। कैसा भी स्वाद, मीठा तीखा फीका उसको खिला रहे हैं, पर उसके सामने सब रस फीके हैं। दृगनी न और रंग लागी री, स्वननी दूजियो कथा न भावे। रसना को उसकी कथा के सिवाय दूसरी कोई बात भा ही नहीं रही है कि उसके रसना से बस कृष्ण कृष्ण ऐसा भाव निकल रहा है, भगवान का भाव। उसको दूसरा कोई रस भा ही नहीं रहा है। तीखा है, मीठा है, जो भी है, पर रसना को एक ही रस, मना भगवान का नाम जप की, जप का रस। सुरत सदा प्रिय को जागी रे। सुरत मना, सुरत एक अंदर की स्थिति है कि मेरी सुरती जाग गई, मना मेरी अंतर आत्मा, मन का जो एक भाव है वो जाग गया। उसका नाम जपते जपते बढ़ियो बिरत अनुराग अनोखो। मेरा उसके साथ अनुराग बढ़िया, मतलब बढ़ियो मतलब बड़ा ज्यादा हुआ।
वो अनुराग कैसा है, अनोखा है, उसकी तुलना मैं नहीं कर पा रही हूँ। लगन लागी मन नहीं लागे रे, उसके साथ ऐसी मेरी लगन लगी है कि मेरा मन और कहीं लग ही नहीं रहा है। वो मीरा का है ना, ऐसी लागी लगन मीरा होके मगन। तो मीरा मगन होके गली गली बस उसी का ही नाम गा रही है। जुगल प्रिय के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी। तो जुगल प्रिय, ये मेरा उसका जो जोड़ा है जुगल प्रिय का, वो मेरे रोम रोम में श्याम ध्यान, श्याम का ध्यान नहीं, पल त्यागोरी, एक पल के लिए भी मैं उसका ध्यान त्याग नहीं पाती हूँ। सब रूप में ये गोपियों का भाव है, गोप गोपी ग्वाल ग्वाले राधा, ये उनका भाव है मीरा का। तो उनका मन इतना, चित्त इतना उसमें डूब गया। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक। तो भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, भगवान के प्रति लगन, मन किसकी लगन, मन की, उन उनकी लगन, कोई बात कर रहा है, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक। प्रेम की कसक, मन की एक ऐसी स्थिति है, कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। क्या कहा है कि एक बार जो मुझको बसा लेता है, पकड़ लेता है मन में, भाव में, फिर भगवान ने कहा कि मुझको भी ऐसी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकल पाऊं। तो ये भगवान खुद चैलेंज कर रहे हैं कि एक बार, वो भजन है ना कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। तो वो एक बार बस भगवान को अपने अंदर में इतना बिठाओ, तो फिर भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकलूं। गीता में भगवान ने यही बात बोली है, न मैं तुमको वन में मिलूंगा न उधर मिलूंगा, पर जहाँ मेरा सत्संग होता है और जिन्होंने मेरे को एक बार अपने मन में बिठा लिया है, तो मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं उनके मन से निकल सकूं। तो भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, उसका मुकुट लटक अटकी, उस अटका किसमें, मन में, मेरे मन में ऐसा वो लटक गया, अटक गया, जो भी है, माना ये मन की स्थितियां हैं कि एक बार ऐसा बसा लो बस। नृत्य नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलुक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, होठ मटक गति भो चलाई। ये भगवान के रूप की और भगवान की जो जो उन्होंने कुछ पहना है, कुंडल, नाक में नथनी, उसका भाव इधर है कि नृत्यवर नटवर, नाच करता हुआ, वो कौन है, नटवर, मदन मनोहर, मदन भगवान कृष्ण का नाम है, मनोहर मना जो मन को हरने वाला है, कुंडल झलक अलक बिथुराई, उसके कान के कुंडल की झलक ही कुछ अलग, कुछ अलग ही है, उसकी महिमा नहीं कर सकते हैं, वो एक फील की, अनुभव की बात है। नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, होठ मटक गति भौ चलाई, उसके होठ और ये भौं की गति अलग है कि थोड़ी ऐसे भौं हिला रहा है। हाँ, तो वो भौ मतलब वो रूप ही अजीब है जिसकी महिमा हम नहीं कर पा रहे हैं।
ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, ठुमक ठुमक पर वो धरती पर पग रख के चल रहा है, ठुमक ठुमक। बाह उठत करत चतुराई, फिर बाह उठा के चतुराई कर रहा है। जैसे बच्चे चल तो पाते हैं ना, पर फिर उनको मन आ जाता है सामने माँ को देख के कि गोदी उठाओ। तो चल पाने का उनमें साहस है, जो भी है, पर वो उनका बालपना, चतुराईपना कहाँ जाए। तो भगवान की भी वही बात है, ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, बाह उठाई करत चतुराई, झुनक झुनक नुपुर झनकारत। नुपुर जो पैरों का गहना होता है उसको बोलते हैं। वो झुनक झुनक नुपुरु झनकारत, तथा ये रिझ रिझाई। ऐसे करके भगवान सबको रिझा रहे हैं। चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित राह सदाई। ये लिखने वाले जो हैं उनका नाम चरण दास भी है, या फिर भगवान के चरणों का दास। जैसे कबीर का है तो लास्ट में कबीर, रहीम का है तो अपना रहीम नाम जोड़ते हैं। तो ये चरण दास, ये अपने आप को दास कहला रहे हैं। किसके? भगवान के चरणों का मैं दास हूँ। तो ये चरण दास या तो नाम का भी भाव होता है, या उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है। चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित राह सदाई, रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई, चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में बताई। राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से कहा, क्या कहा? कि आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई है, चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में आपने बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। ये बात पहले भी क्लियर हो गई है कि भगवान कृष्ण की कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। शुकदेव जी तो महान योगी हैं। तो शुकदेव मुनि कौन है? महान योगी। वो महान योगी कैसे हैं? कि ध्यान की अंत्यता के कारण वस्त्र मान भी नहीं रहा है, कि वो ध्यान में भगवान के इतने डूब गए, भगवान के भाव में इतने भीग गए कि उनका वस्त्र भी कब कहाँ कैसे छूट गया, एक लंगोटी, उसका भी उनको भान नहीं रहा। वो हर रूप में बस भगवान कृष्ण का ही दर्शन करते थे, भगवान के भाव में रहते थे। तो उस भाव में उनके वस्त्र माना एक लंगोटी जो जरूरी होती है, वो भी कब छूट गई उसका भी उनको भान नहीं रहा। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। कौन? शुकदेव मुनि। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्त्र का त्याग किया है। अभी परीक्षित राजा कह रहे हैं किसको? शुकदेव मुनि को। तो परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्त्र का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। अभी परीक्षित राजा शुकदेव मुनि को कहते हैं कि आपने तो सर्वस्त्र का त्याग किया, एक लंगोटी जो बहुत जरूरी होती है वो भी कब कहाँ छूटी उसका भी आपको भान नहीं रहा, तो आपने कृष्ण कथा का त्याग क्यों नहीं किया? आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। तो शुकदेव मुनि जब जन्म लिए थे तो उनका पहले का पुरुषार्थ थी, तो जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि ये भी कोई हमारा अपना हिसाब किताब था तेरे यहाँ जन्म लेने का, बस मैंने उतना किया, अभी न तू मेरा पिता है न मैं तेरा पुत्र हूँ, तू ही वही आत्मा, मैं भी वही आत्मा, तू भी उसके भाव में, परमात्मा के भाव में रह और मुझको भी जाने दे। तो शुकदेव मुनि जन्म से लेके, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया वैसे ही वो वन की ओर चल दिए। अपने पिता को ये कहा कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, ये कुछ हिसाब था, हो गया।
अभी तू उस परमात्मा की याद में रह और मैं भी जा रहा हूँ वन में। आपने अपने पिता से कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का नहीं। अभी परीक्षित राजा शुकदेव मुनि जो उनको ज्ञान दे रहे हैं उनसे ही सवाल कर रहे हैं कि आपने लंगोटी का त्याग किया, अपने माता पिता का भी त्याग किया और कृष्ण कथा का आपने त्याग नहीं किया। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। माना इसमें इतना आनंद है, कृष्ण कथा में इतना आनंद है कि आप सब कुछ छोड़ के भी इस कथा को नहीं छोड़ पा रहे हो। माना कृष्ण की कथा में इतना आनंद है, उस आनंद को आप नहीं छोड़ पा रहे हो। शुकदेव जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। वीतरागी माना हर बात से ऊपर, किसी में न राग है न द्वेष है, फिर प्रेम, वो हर बात से ऊपर है तो वितरागी है। शुकदेव जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। तो ये जो महापुरुष भगवान के भाव में लगे हुए हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि जब तक आसन पर भगवान के भाव में बैठे हैं जप तप करने के लिए तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही आसन से उठे फिर वही माया, फलाना किया, ऐसा क्या, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो वही बात पकड़ा रहे हैं। पर शुकदेव मुनि देखो कितने अपने आनंद में बैठे हैं। तो महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं, नाक पकड़ कर बैठे हैं माना तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। वही है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं, कैसे इसको रिझाऊं। वही बात है कि ये मन इतना चंचल है कि जब तक वो आसन पर बैठा है तब तक उसका, देखो आरती अरदास करते हैं तो जब तक वो 5 मिनट का, पर वो 5 मिनट में भी शुरू शुरू में जब तक उस भाव को नहीं पकड़ते हैं तो कितना हमारा मन इधर का उधर, फलाना आया है, टीरा आया है, घंटी बजी है, हाँ, कितने रूप से हमारा मन भागता है। किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ। निर्विषयी माना हर विषय से ऊपर करो, मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। उसको भगवान कृष्ण की लीला में बांध के पिरो के रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। फिर भगवान ने बोला चिंतन करना है तो कृष्ण की लीला का, माना रहो संसार में, जो भी दृश्य दिखे उसमें भगवान का भाव डालो कि भगवान इस रूप में आप ही लीला कर रहे हो, भगवान इस रूप में भी आप ही हो, तो ऐसा भाव करो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। वेदांत में भी यही लिखा हुआ है कि मन को हर विषय से ऊपर करो। ऊपर करो माना अटकाओ मत, चलते चलो। यह बड़ा कठिन काम है। मन को हर बात से ऊपर करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। इसके लिए वैष्णव भगत जो भगवान के भाव में है उनका कहना है कि ये पुरुषार्थ करने में पहले क्या करो, मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर, उल्टे विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में लगाओ।
जैसे वो भगवान की वाणी में नहीं आता है कि एक संत ने भगवान को बोला कि भगवान अभी तो मेरा मन आप में लग गया है, भगवान के भाव में। अभी मेरे को कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं दिखता है, कुछ ऐसा मन नहीं बताता है। तो भगवान ने उनको क्या दिया आदेश कि अभी एक ऐसा नौकर रख, एक ऐसा नौकर रख और उसको तनख्वाह भी भले दे, पर उसको बोल काम क्या है कि मैं बोलूं यस तो तू बोलो नो, मैं बोलूं नो तो तू बोल यस। तब देख मन हाँ, प्रतिकूल है कि अनुकूल है कि मेरा मन शांत है क्या है। तो सतगुरु भगवान ने बोला कि सबकी प्रकृति में उसको तो भगवान ने बोला कि तनख्वाह दे के एक रख, पर आज हम सबकी प्रकृति में देखो फ्री के ही भगवान ने दिए है ना, ऐसे प्यारे भगत भगवान के जो बोलते हैं यस तो वो बोले नो। तब देखो ना हमारा मन कहाँ पर है। या अपनी हमको नो भी चलानी है तो नो चलाने के लिए कितना हमको दम लगाना पड़ता है भगवान के भाव में। यह बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। ये वैष्णव भक्त का जो पुरुषार्थ है, ये प्रतिकूल से हटाकर अनुकूल, फिर अनुकूल में टिक जाए तो फिर प्रतिकूल को पकड़ो कि प्रतिकूल में क्या होता है। मैं बोल रही हूँ यस, सामने वाला बोलता है नो, तो मेरा मन कहाँ पर है। इसमें किसी को बात करनी है तो प्यारो करो, कोई क्वेश्चन हो या कोई अनुभव हो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वेदांत में भी यही बात लिखी है, भगवान ने कही है क्या कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है, आत्मा तो हमेशा फ्री है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित होता है। अभी भगवान ने हमको क्या पकड़ाया, मान न मान तू भगवान, तू कौन है, तू आत्मा है। तो भगवान ने बोला ये पुरुषार्थ करो, तो आत्मा किसी बंधन में नहीं है, पर ये जो भी दिखता है ये सब देह से है। तो जो भी बात है, यस है, नो है, ये सब देह की है। तो इस बात को फिर समझते जाओ। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते। अभी मुक्ति किसकी, मन की। तो वैष्णव को भगवान की सेवा में इतना आनंद मिलता है कि उनको मुक्ति का भाव ही नहीं रहता है कि मुक्त भी कौन और बंधन में कौन। तो वो मन को मन हर रूप में भगवान का ही दर्शन कराते हैं। तो जब भगवान का दर्शन है, भगवान का रूप, भगवान केयर कर रहा है समथिंग, सब रूप में भगवान का ही उसको भाव है, तो कौन किसको पकड़ेगा बताओ, भगवान को कोई पकड़ सकता है। तो जब अपना ही मन भगवान हो गया, भाव ही भगवान हो गया, तो इसको पकड़ने वाला कौन है। तो ये मुक्ति मुक्त है ना। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वही भगवान बोलते हैं ना, सतगुरु भगवान की वाणी में नहीं आता है कि तू बोलता है मुक्त कर मुक्त कर मुक्त कर, पर मुक्त की मीनिंग तेरे को पता ही नहीं है कि मुक्त माना क्या। तो मुक्त माना मन की मुक्ति। फिर भगवान ने बोला तू मन को जानने वाला है कि ये मन अभी कहाँ पर है, संसार में है कि भगवान में है, अटक में है, भटक में है कि क्लियर है, साफ निकलते जा रहा है। कितने रूपों में देखो अटक होती है, इच्छा की, वासना की, कामना की, मोह की, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा हुआ, पता नहीं क्या। तो इन बातों में मन को अटकाओ मत, निकलते जाओ। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते। वैष्णव मन जो
भगवान विष्णु के, भगवान के अर्थ में है, वो है वैष्णव। तो उनको भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है, मन हर रूप में वो भगवान ही भगवान देखते हैं। तो मुक्ति भी कौन, कौन मुक्ति की इच्छा करे। क्लियर हुआ ये बात? कोई बात करो तो वाणी का थोड़ा क्लियर भी हो। और सचदेवा जी बोलो। एक बार इसको खोल के बताइए, किसको? ये जो लास्ट आपने मुक्ति का बताया। हाँ, अभी मुक्ति किसकी? सबसे बड़ी मुक्ति है मन, मन की। मन की, हाँ, हाँ। अभी आप इधर सत्संग में बैठे हो तो आप सत्संग का भाव सोचो, भगवान का भाव सोचो, या संसार का भाव सोचो, ये आप जानने वाले हो ना। आप मुक्त हो ना, कि नहीं हो? जी। हाँ, तो फिर उसको ध्यान रखो ना कि मन मेरा कहाँ पर है। बाकी तन से हो सेवा जग की। भले तन कुछ भी करे पर मन पर बहुत ध्यान रखो कि ये मन मेरा कहाँ है। इसके भाव में अटका तो नहीं है, तो उसको अटका के मत रखो। हम लोग तो ऐसे तो फ्री होके बैठते हैं, पर मन में कितनों को पकड़ के बैठते हैं। ऐसे तो माई फ्री होके बैठती है कि मैं फ्री हूँ, खाली भी बैठी है, पर मन से देखो, फलाना नहीं आया, टीरा नहीं आया, उसको ऐसा करूं, उसको ऐसा करूं। और भगवान ने बोला भाव आता है तो भाव को पानी दे के पूरा करके फिर शांत होके बैठना। पर वो पकड़ के ही बैठते हैं। हुआ क्लियर? जी। तो ये मन को अटकाओ मत। भले कोई भाव आए, लहर है, कोई बात नहीं, सागर में तो लहरें आएगी ना, पर जितना हो मन सके फ्री होके बैठो। ऐसा हाँ है कि बोलिए। मन की बहुत पहरेदारी करनी है, बहुत पहरेदार है। बहुत पहरेदार बनना है इसका। हाँ हर पल पहरेदारी करनी है, नहीं हाँ, मतलब भगवान में लीन होते होते पता नहीं कब कब खिसक कब चला खिसक जाता है। जाता है। हाँ सही बात है। कब खिसक जाए, बहुत मना वो चंचल, इस। बहुत, हाँ बहुत चंचल। हाँ, बहुत गीता में तो चंचल बोला है है। ना कि घोड़े की गति भी, हाँ, हाँ घोड़े उससे की भी है। गति, घोड़े की गति भी भाई हम लोग पकड़ सकते हैं, पर मन की गति पता नहीं। तो मन मन की को गति घोड़े नहीं। की उपाधि दी गई है। पर भगवान बोलते हैं तू उसको जानने वाला है ना। तो हाँ, ये मन, जान में, हाँ तो जानो ना। जान करके उसको, हाँ, जान करके समझ के फिर वो बैठ जाता है, लय हो जाता है। हाँ हाँ, पर फिर पकड़ो समझ, ना, फिर पकड़ो। कोई बात नहीं, भागा, हाँ, फिर पकड़ो। उससे सवाल जवाब करो। क्या मिला उधर घूम के आया तो? कुछ मिला? यस। ऐसे फिर उसको पकड़ो तो देखो फिर एक टाइम आएगा कि वो, हम्म, हाँ, फिर आता नहीं है, फिर हाँ उसको फिर नहीं उसके आएगा ऊपर मतलब बहुत रहता है ना, उसके ऊपर बहुत रहता है तो फिर वो नहीं आता है। हाँ फिर वो, देखो एक कुत्ता वही पूछ लाता है, वही पूछ दबा के। तो मन को तभी तो इतनी उपाधियां दी है ना, घोड़े की, कुत्ते की, गधे की। वो गधे के समान बोझ ढोते ही रहता है, मेरे को ही करना है, मेरे से होता है, मेरे लिए। हाँ, कुत्ते के समान भोगता है। तो कुत्ता देखो, रोटी मिली तो पूछ लाएगा, नहीं मिली तो वही कुत्ता फिर देखो पूछ को दबा के फिर चले जाता है ना। तो ये मन को भी ज्यादा थॉट दोगे तो वो बैठा पूछ लाते ही रहेगा ये। पर जब उसको, लेकिन ऐसा लगता है जी कि मन हमको अच्छा भी दिखाता है, अच्छा बहुत हाँ हाँ दिखाता है, अच्छा दिखाता है ना, फिर अच्छा वही। बहुत दिखाता है। हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छी इस सत्संग में, इसमें उसमें हर समय भगवान में वृत्ति रखने के लिए हाँ, हर समय प्रेरित करता रहता है, तो प्रेरित अच्छा कर। है मन, ऐसा हाँ नहीं है हाँ, कि मन खराब है। नहीं वही बात है ना, हमारा जानने वाले हैं। हमारा, हाँ, हमारा हम्म, तो एक थॉट ही ऐसा होता है जो गलत दिखा देता है, लेकिन मन अच्छा दिखाता है। हाँ हाँ, फिर उसको मतलब वो किए हैं पुरुषार्थ तो फिर होएगा ना, ये भी पुरुषार्थ है ना। तो मन को तभी तो है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं। तो ये भी है ना, अर्जुन की स्थिति थी तो आज हम सब भी तो अर्जुन है ना। पर हमारे साथ हमारा गुरु है ना। गुरु बोलो, कृष्ण बोलो, वो हमारे साथ है ना। वो नहीं है, भली दुनिया का धिक्कार, पर मन मुंहिंजा रहिजांइ खबरदार, मुंहिंजो साथी अथई संग में। भले दुनिया धिकारे कुछ भी करे, पर मन को बोलते हैं खबरदार, मेरा साथी, मेरा गुरु मेरा साथ में है। तू रोज मेरे को सताता है, मेरे को रोज ऐसा करता है, पर तू भी समझ जा, मेरा गुरु मेरा साथी वो मेरे साथ में है, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तो ये सब स्थितियां है ना, मन कितने रूप से हमको अपने भाव दिखाता है, पर उसको भी हम जानने वाले हैं ना। ठीक है सचदेवा जी। जी। चलो,
वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी, अभी ये वैष्णव की बात हो गई, अभी योगी की बात है। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योग अवस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर संसारिक विषयों में खो जाता है। योगी आंख तो बंद है, भगवान से योग लगा के बैठे हैं, पर जहां आंख खुली नहीं कि फिर वो मन के कहने में फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपश्चर्या तो की। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें बंद करके 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनको मेनका, स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम है, उर्वशी, मेनका, मना ऐसी उनके सामने माया आई कि उस माया में वो फंस गए। अजी खुली आंखें और खुली कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। तब भगवान हमको समझा रहे हैं कि खुली आंखों से और खुले कानों से ऐसा पुरुषार्थ करो कि खुली आंखों से मन हर रूप में उसका ही भाव डालो कि भगवान तू ही है। राम भगवान मर्यादा है तो भगवान राम तू है, लीला कर रहा है तो भगवान तू है, क्रोध कर रहा है तो भगवान शिव तू है, पर तू ही है। ऐसा पक्का करो, अंदर मन को पक्का कराओ। तो अजी खुली आंख और खुली कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। उठते बैठते खुली आंखों से, फिर वही भजन है, साधो भाई सहज समाधि भली। ये कबीर का है भजन कि सहज में समाधि लगाओ, मना उठते बैठते खाते पीते भगवान के भाव में रहो। कुछ खाओ तो भगवान तेरा प्रसाद, पानी पी रहे हो ना तो बोलो भगवान तेरा अमृत, कहीं जा रहे हो तो पक्का करो भगवान तेरे से ही मिलने आ रहा हूँ, तेरे से ही मिलने जा रहा हूँ, तेरी परिक्रमा करने जा रहा हूँ, बस ऐसा भाव। तो मन में फिर विक्षेपता नहीं आएगी और कर्म भी नहीं बनेगा। तो भगवान ने वही बोला कि साधो भाई सहज समाधि भली। तो सहज में हमारी समाधि लगे। समाधि के दो प्रकार हैं, अभी भगवान उसका कारण बता रहे हैं। दो प्रकार की समाधि, तो समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। एक जड़ समाधि है और एक है चेतन। जो ये ब्रह्मज्ञानी संत जिस समाधि की बात हमको करा रहे हैं, तो समाधि माना सम बुद्धि, बुद्धि में समता लाओ, हर रूप में उसका दर्शन बुद्धि को कराओ, मन को कराओ। तो ये जो समाधि है ये चेतन समाधि है, और वो समाधि है जड़, माना आंख तो बंद कर लिए, तो जब तक आंख बंद है तब तक ध्यान है, जैसे ही आंख खुली तो फिर वही दृश्य, वही भाव, वही संसार। तो ये दो प्रकार की समाधि है। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। जिसमें योगी क्या करते हैं, जोरी से वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो जोरी से उनका वश में मन तो हो जाता है। कोई भी जैसे जबरदस्ती कोई स्प्रिंग को दबा के रखो, तो जब तक वश में किया, दबा के रखा तो दब के रहा। जहाँ थोड़ी ढिलाई किसी रूप में आ गई तो फिर वो स्प्रिंग जैसे उछलता है ना, ऐसे मन की बात है। तो योगी भी जोरी से इधर उधर से मन को हटा के और जोरी से पकड़ के रखते हैं। नहीं तेरे को नहीं खाना है, नहीं तेरे को नहीं देखना है, नहीं तेरे को भगवान के भाव में रहना है, तो जोरी से पकड़ते हैं। फिर जहाँ थोड़ी पकड़ ढीली होती है फिर मन अपना मौज लेके आ जाता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को
बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। ये जड़ समाधि है। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है, जड़ समाधि। तभी भगवान बोलते हैं खाते पीते उठते बैठते बस मन की खबर लो कि मन खाया तो क्या, नहीं खाता तो क्या, मिला तो क्या, नहीं मिलता तो क्या। इसके लिए इतनी भटकन है, बार बार तेरा मन उधर जा रहा है तो क्यों। तो ऐसे करके मन से हिसाब लो, तभी ये मन ना सुधरेगा। हिसाब लो, हिसाब दो मन को। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। बलात्कार माना जोर जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। तो ऐसे योगी जो जोर जबरदस्ती से मन को वश में करते हैं, तो वो रोगी, मना अंदर तो भाव पड़ा है कामना इच्छाओं का, वासना का, तो वो कभी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। इसीलिए हठ योग, कई लोग हठ से हाँ जीत लेते हैं ना, जिद करके हठ करके, तो जीत तो लेते हैं पर अंदर में वो भाव पड़ा रहता है। इसीलिए हठ योग की शास्त्रों में निंदा की गई है, ब्रह्म ज्ञान के भाव में, कि हठ मत करो पर समझाओ बुझाओ। देखो किसी को भी हठ करके अगर कोई बात मनवा भी लेते हैं तो उनके अंदर तो वो पड़ा रहता है ना। वो एक बच्चे का नहीं है कि उसकी मम्मी उसको लेके जाती थी हमेशा मॉल में और हट करके उसको पकड़ती थी। वो कहीं जाना चाहता था ना तो बार बार उसको पकड़ के खींच के, उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो वो बच्चे के मन में वो भाव ऐसा पड़ ही गया कि इधर कोई मिठाई है। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी मम्मी बिजी हो गई कुछ शॉपिंग करने में, तो बच्चा जहां उसको मना करती थी ना मम्मी मत जाओ, तो वो उधर ही गया। वो कोई ऐसा कमरा था जहाँ नहीं जाना था, लाइट वाइट समथिंग ऐसी कोई बातें थी। तो उसको कारण नहीं बताई कि इधर नहीं जाना है, तो इधर ये बात है, पर जाने से उसको रोकती थी। तो ये जब शॉपिंग में बिजी हो गई तो इधर उधर खोज रही है, मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ, पूरा मॉल खोज ली लेकिन बच्चा नहीं मिला। तब एक प्यारा उसके सामने आया और उसने पूछा कि तुमने कभी इस मॉल में उसको मना किया था क्या कि इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। तब उसको क्लिक हुआ कि हाँ, मैं इस कमरे में जाने के लिए बच्चे को मना करती थी। तो बोले उधर ही होगा, जाके देखा तो वो बच्चा उधर ही बैठा था। हो रही है क्लियर। तो ये मन को भी ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करो, भले उसको कारण से समझाओ, प्यार से समझाओ, उसका रिजल्ट दिखाओ। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं, इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ करके योग मत लगाओ, हर बात का कारण दिखाओ। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आज नहीं कल भाव में जुड़े रहो, तभी तो जुड़ेगा ना उसके साथ भाव। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। तो हठ योगी को भक्ति का, मन हर रूप में भक्ति का सहारा देना जरूरी है, मन हर रूप में भक्ति। तो हठ योग से उठो। क्लियर है वाणी? जी। हाँ, तो ये हठ योग मन बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करो उसके साथ में, उसको कारण बताओ। कभी उसका मन जाता है तो जाने भी दो ना, आखिर फिर पूछो मन कितना भटक रहा था, माइनस प्लस दिखाओ ना। कि देखो इधर गया तो क्या, नहीं कर जाता तो क्या होता, बताओ ना। अज्ञानता में तो देखो कितना मन हमारा भटकता था, टक्के के खाने पीने की चीजों में भी, पहनने की, हाँ, तो कितना भटकता था। तो कभी समझते जाओ। हठ योग करना नहीं है, खाओ पियो घूमो फिरो, फिर मन से पूछो। कभी मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, जरूर पूछोगे ना तो मन फिर उस बात से उठते जाएगा। फिर भगवान ने बोला है सारी सृष्टि तेरे लिए तो है ना, मौज करना। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा
उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन पर जोर जबरदस्ती करने की अपेक्षा उसको समझा के बुझा के उसको हर बात का कारण दिखा के उसको वश में करना ये ज्यादा अच्छा है, बेटर है उससे। मन सज्जन है, अभी जैसे प्यारी ने बताया ना मीरा जी के, ये मन हमको अच्छा भी दिखाता है, तो भगवान वही बता रहे हैं मन सज्जन है। मन की कोई सत्ता नहीं होती, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। मन आत्मा की आज्ञा में है। मन हमेशा आत्मा की मना उस सत्ता की आज्ञा में है। आत्मा के आदेश अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। जैसे जैसे उसको राह दिखाएगी आत्मा, वैसे वैसे वो कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। शास्त्रों में मन को नपुंसक कहा है। नपुंसक जो बोलते हैं ना, जो हिजड़े होते हैं, न लेडी है न जेंट्स है, तो मन को शास्त्रों में नपुंसक कहा गया है कि उसकी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जो योगी हैं वो मन को ब्रह्मरुद्ध, ब्रह्मरुद्ध कहाँ होता है, यहाँ पे एक छिद्र होता है। तो योगी जबरदस्ती हर बात से मन को उठा के, आंख ने देखा क्या उसको सत्ता नहीं देना, कान ने सुना क्या सत्ता नहीं देना, बस सत्ता देना है तो भगवान के भाव में। ऐसे करते करते यहाँ एक ब्रह्मरुद्ध होता है। वो ब्रह्म में मना इधर ब्रह्म के भाव में ही मन को स्थिर करते हैं। मना ये भी एक योग है। जो लोग समाधि लगाते हैं, भाव में बैठते हैं, उनको इसका ज्यादा अनुभव होगा। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी, योगी कौन है, जिनका योग कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। योगी मन को बलपूर्वक, अभी इधर हठ पूर्वक नहीं है, बलपूर्वक है, हठ से नहीं कि जोर जबरदस्ती बलात् करके, पर बल से, यहाँ से भी उठ, यहाँ से भी उठ, इधर भी तेरा काम नहीं है, तो ऐसे बलपूर्वक, हठ पूर्वक नहीं है। फिर शब्दों पर ध्यान दो। तो योगी बल लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत, तो ताकत लगा के हर स्थिति से मन को उठाते जाते हैं। और ज्ञान भी क्या है, हर स्थिति से उठना ही ज्ञान है। तो योगी क्या करते हैं, बलपूर्वक हर स्थिति से मन को उठा के ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। मना हर रूप में है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। तो योग की अवस्था में वो ब्रह्मरुद्र यहाँ होता है, एक छिद्र, वो सबको होता है। तो वहां पर वो स्थिर करते हैं। मन हर रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, ऐसा भाव पक्का कराते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। माना जब वो समाधि में बैठते हैं आंख बंद करके, तो हर स्थिति से उठते उठते वो उस भाव में आते हैं। तो उस समय उनका शरीर की जो स्थिति है वो जड़ हो जाती है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। तो ऐसी स्थिति में उनको शरीर का भान नहीं रह पाता है। वो हर भाव से उठते जाते हैं। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि ये भी अच्छा नहीं है, फिर जड़ से भी उठो। तो चेतन समाधि, तो जड़ समाधि से उठ के चेतन में आ जाओ, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है, बात करना है तो करो, क्योंकि वाणी फिर भारी हो जाएगी। बात करो प्यारो, तो वाणी को कोई नया मोड़ मिले।
ये भजन भी है ना मन के ऊपर, हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए, हाँ हाँ, तेरा मन तोरा ही मन दर्पण। दर्पण कहलाए, हाँ, भले बुरे सारे कर्मों को जगे समझते, देखे और दिखाए। देखे और दिखाए, हाँ मन ही पूजा मन ही हाँ, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, सब वही है ना। खोज। हम्म, हम्म। और प्यारो, बात करो। किसी को भारी तो नहीं लग रहा है ना? एक बार हठ और बल को क्लियर करेंगे। हठ। और बल को, जैसे आपने हठ पूर्वक बताया कि हाँ अपनी जिद से, मतलब हठ का तो है कि अपनी जिद से बिठाना हाँ हाँ, भाई इधर कि नहीं मैं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। बैठ। हाँ। हाँ, जलपुर और बल, बल। और इसमें क्या? हाँ, बल में भी दिखाऊंगी, इधर नहीं जाना है, पर देखो नहीं जाएगी तो उसका कारण ये है ना। फिर मन आएगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि मन के भी अनेक रूप है ना, अपनी तो वो छोड़ेगा नहीं ना सत्ता, पर बल से उसको पकड़ाओ सच। देखे एक जना, देखो मैं किसी को हट से बिठा दूंगी तो वो तो बैठ जाएगा, पर उसके अंदर तो कुत्ते बिल्ली दौड़ रहे हैं ना। पर बल से वो बोलेगा नहीं मैं ये काम करके आ रहा हूँ, फिर उसको बोलेंगे नहीं बेटा बैठ जा, ये काम हो जाएगा, अभी नहीं, इसका टाइम नहीं है। फिर वो दूसरा कुछ खोजेगा, फिर तीसरा बहाना खोजेगा। हाँ, पर वो बल से बार बार उसको मोड़ते मोड़ते आखिर तो वो बैठेगा ना, आखिर तो वो समझेगा ना। उसको उसको प्रॉफिट और लाभ दिखाना है हमको, हाँ कि इसमें हमारा प्रॉफिट है, इसमें हमारा लॉस है। हाँ, प्रॉफिट लॉस दिखाओ, बार बार उसको दिखाओ कि ये बल मन, बार बार बल लगाओ ना उसके ऊपर, हट नहीं। हाँ, हाँ उसको वॉच करते रहना है, हर समय वॉच करते रहना है हाँ उसको, हाँ कि कहीं जा तो नहीं रहा है। हाँ, जा तो नहीं रहा है, या मन कितने रूप लेके आता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैं नहीं करूंगी तो कैसा होगा। फिर उसको बोल हाँ, तेरे बिना भी संसार चलता है। तेरे से पहले भी बहुत मैं वाले आए हैं। फिर वो बताएगा मेरा तो कर्म है, मेरा तो फर्ज है। तो कर्म फर्ज को छोड़, सेवा भाव है तो जाकर। हो रहा है क्लियर अमित सचदेवा जी? जी हाँ जी हाँ, जी। फिर बोल सेवा भाव, फिर वो बोलेगा सेवा सेवा मैं ही करूंगा क्या, मेरे ऊपर ड्यूटी है क्या। तो ऐसे करते करते भी उसको बल लगाओ और उसको सच पकड़ाओ। उसको हर समय ये करो कि मैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान हाँ तो वो अपने आप ही उसका काम में जुट जाता है। हाँ हाँ, कि सही बात। भगवान को आगे ऐड, भगवान को ऐड करते जाओ हर हर चीज में। हाँ हाँ, सही बात है ना, सब अपना अनुभव बताओ तो फिर वाणी भी खुलेगी और अपना निश्चय भी पक्का होएगा। तो हठ और बल समझ हुआ ना। कभी कभी हठ भी करना पड़ता है, पर हठ में क्या हो, बात दब जाती है, पर नहीं होता है तो ठीक है। और प्यारो, अभी जैसे हठ, बच्चे को हठ करके माई पकड़ती थी, तो आखिर एक दिन चला ही गया ना। पर वो बलपूर्वक बात दिखाती, इधर बेटा ये बातें हैं, कभी नहीं जाना। तो बच्चा फिर समझ भी जाता ना। हम्म, तो ये हठ और बल, तो उसमें बल लगाओ ना अपना। हाँ, और ऐसा भी लगता है कि उसकी सोच बदलनी है, उस समय हट की जगह बच्चे की सोच बदलनी है, कि नहीं हाँ ऐसा नहीं ऐसा। हाँ, तो सोच कैसे बदलोगे आप, उसको हाँ अनुभव तो, से करोगे ना। हाँ, अनुभव से अपने मन 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 को भी उसी तरह से हमको समझाना है। हाँ हाँ, अनुभव से मन को समझाना, सही बात है। और प्यारो, बल में जैसे आप, हम हमेशा जैसे वाणी में निकलता है कि हाँ मोड़ो और जोड़ो, हाँ, वही मोड़, हिसाब आ गया ना। हाँ वही हो गया, मोड़ो और जोड़ो, फिर भगवान से जोड़ो। फिर वो थोड़ा अपना दिखाएगा, फिर जोड़ो। हम्म। सही बात। जी। हो गया। हाँ, मोड़ो मोड़ो जोड़ो जोड़ो, सही बात है। फिर जोड़ो उसको, उसको सच दिखाओ, वादा घाटा दिखाओ। और प्यारो, किसी को बात करना है? लाज माता छाती चेन, क्या बोल रहे हो लाज माता? अलका जी आप कुछ बोले, आज आपके पास तो बहुत सारे अनुभव हैं। अलका, चलो ये अभी मौन में है। लाज कुछ बोलेंगे आप? चलो कोई बात नहीं, अभी किसी को भाव है भजन का तो बोलो, नहीं तो फिर श्री कृष्ण बोले, टाइम तो हो गया है।
बोले क्या साधो भाई सहज समाधि भली भजन। गाइए गाइए। हाँ आज यही चला था ना सहज समाधि, वो है। हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलिए बात करो। हाँ, हाँ अलका हरिओम जी सबको। बोलिए। हाँ आप मौन नहीं करो भाई, अभी बात करो। आपके पास तो समाधि के इसके जो भी आप मेडिटेशन करते हो कितने अनुभव हैं, आप बात करो ना, बांटो ना। वे घूमते फिर चलता फिरता मेडिटेशन कहते हैं उसे। हाँ चलता फिरता मेडिटेशन, बताओ उसका अनुभव। मतलब हम काम तो कर रहे हैं सब, हाँ लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे होगा फिर, उसका थोड़ा बताओ ना। इधर नए नए बच्चे हैं भगवान के। वो मतलब करना, प्रयास से करना पड़ता है, अपने आप हाँ नहीं नहीं होता होता, फिर प्रयास। प्रयास। हाँ, फिर प्रैक्टिस प्रयास से भी हाँ हाँ सही बात, पॉसिबल है। सही बात। जैसे आपने बच्चे का बोला ना, हाँ हाँ माँ एक बार माँ उसके साथ जाके उसको दिखाती, उसके दिखाती। साथ जाके हाँ हाँ हाँ, फिर वो मान जाता। फिर वो मान जाता। हाँ वही है ना बात, तो कभी वो। कभी हमको अपना टाइम निकाल के वो बात दिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है, हाँ हाँ वही बात है, तभी सही। सामने वाला मानता है। हाँ हाँ सही बात है। बहुत अच्छा। बाकी तो वाणी सब क्लियर है। हाँ वाणी क्लियर है, सही बात है। और प्यारों बोल, बात करना है तो करो। 400 भजन बोलो आंटी। बेटा, ये साधो सहज समाधि भली बोल रहे हैं उसी कोई। आप कौन सा बोलने के लिए बोल रहे हो? दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक ही सहारा काफी है। एक एक लाइन बोलना, एक एक लाइन, दो बार नहीं बोलना, रिपीट। दुनिया हाँ दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। धन दौलत का क्या करना है, इस महलों का क्या करना है। जिंदगानी जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। देखूं तो क्या क्या देख प्रभु, बस तेरा नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देख प्रभु, बस तेरा नजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, हमें मुक्ति का क्या करना है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, हमें मुक्ति का क्या करना है। जिंदगानी जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी सही। है। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी बहुत है। अच्छा। चलो अब ये भजन बोल रहे हैं। साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा जो दिन से लागी, गुरु कृपा जो दिन से लागी,
दिन दिन अधिक चली, दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली। सो नाम सुनू सो श्रवण, खाऊं पीऊं सो पूजा, सो नाम सुनू सो श्रवण, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, ग्रह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी ताड़ी लागी, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई सहज समाधि भली। कहे कबीर ये अनमनी रहनी, कहे कबीर ये अनमनी रहनी, सो परगट कर गाई, सो परगट कर गाई, दुख सुख से जो परे परम पद, दुख सुख से जो परे परम पद, ताहि में रहियो समाई, ताहि में रहियो समाई, साधो भाई सहज समाधि भली, साधो भाई
सहज समाधि बली। गुरु कृपा जो दिन से लागी, गुरु कृपा जो दिन से लागी, दिन दिन अधिक चली, दिन दिन अधिक चली। साधो भाई सहज समाधि भली। क्लियर हुआ? तो ये सद समाधि। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो करूं सो तेरी सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत। दंडवत करते हैं ना सो के। हाँ, तो जब सो तो ऐसा नहीं मैं सोती हूँ मैं जागती हूँ, पर भगवान तेरे को दंडवत कर रही हूँ। पूजूं और न देवा, और कोई देवा पूजने की जरूरत नहीं है, वो भाव में ऐसा आ जाए। सो नाम सुनूं सो श्रवण, खाऊं पीऊं सो पूजा। जो भी खाऊं तेरा नाम ही सुनूं, जो भी सुनूं और जो खाऊं पीऊं वो तेरी पूजा, तेरा प्रसाद, तेरा अमृत समथिंग, ऐसा भाव बनाओ। ग्रह उद्यान एक सम लेखूं, ग्रह में बैठूं उद्यान में बैठूं, मेले में झमेले में अकेले में कहाँ भी बैठूं, भाव मिटाऊं दूजा, दूसरा बना ही नहीं है। बस तेरा ही उसका ही भाव रहे। आंख न मूंदूं, आंख को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, कान को बंद करने की भी जरूरत नहीं है। आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धरूं। वो जो योग लगा के ऐसे सीधी काया को कष्ट देते हैं, उल्टा सीधा बैठ के जो भी, तो काया को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, तेरा सुंदर रूप खुले नैन से हंस हंस के सब रूप में देखूं। शब्द निरंतर से मन लागा, ऐसे फिर मन को शब्द मना उसी का भाव दिखाओगे तो हमारा मन उससे निरंतर लगेगा। और मलिन वासना त्यागी, तो मन की जो मलिन वासना है उसका त्याग हो जाएगा करते करते। फिर हर बुराई में अच्छाई दिखेगी, हर गलत भाव में भी, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही दिखेगा। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, उठते बैठते कभी वो छूटेगा नहीं, ऐसी ताड़ी लगेगी। कहे कबीर ये अनमनी रहनी, कबीर जी कह रहे हैं ये जो रहनी है वो अनमनी है, सो प्रगट कर गाई। भगवान कबीर ने प्रगट करके उसको गाया है। दुख सुख से जो परे परम पद, ताही में रहियो समाई। जो दुख और सुख से ऊपर है परम पद, उसी में ही हमेशा रहो, आनंद में, परम पद में। तो ये है सहज समाधि, उसका पुरुषार्थ भगवान ने बताया। ठीक है लाज जी कुछ? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो। दीदी पहले आवाज कान के थे मुझे। निर्मल चलो निर्मल कोई माता बात आपको हरिओम बोल रही है सबको। हाँ हरिओम हरिओम सबको हरिओम। निर्मल मंगाला में तांग आवाज जपे दीदी। हाँ ठीक है अभी निर्मल कुछ। माता, हाँ सुने माता निर्मल माता को भी हरिओम बोलो, उनको बोलो हाँ, उनके पास बहुत अनुभव का खजाना है, हाँ, वो इधर बांटे। बोल रही कल मेरे से बोल रही थी कि हमारी बोलना है ना हरिओम। हाँ हाँ नहीं, उनके पास अनुभव का इतना खजाना बोलना है, मैंने कहा उनको बोलो आएंगे। देखो 85 प्लस है उनकी उम्र और निश्चय में है। हाँ, तो उनके पास तो देखो कितना खजाना होगा, कितना। हमारी भी बात हुई थी उनसे, पर आप भी हाँ, वो रिक्वेस्ट बोल रही करना थी आएंगे तो अपना खजाना बांटेंगे इधर, अनुभव का बोल रही थी खजाना। आप फोन से बात कर लीजिएगा दीदी से, तो बोली कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ नंबर हाँ बताओ। मैंने कहा ठीक है। हाँ हाँ नहीं हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। ठीक है हाँ, लाज जी आप ओके, क्या बोल रहे हैं? हरिओम। हरिओम हरिओम। लाज जी कुछ बोलना है आपको? ना दीदी और मैं पूछो पाना तो आवाज मुझे अच्छे नहीं बता के। नहीं अभी कुछ बात करना है, मुद्दे की बात करो। नहीं नहीं दीदी, बस चलो हरिओम। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा।
मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरि ओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम, सबको हरिओम। बंद करूं प्यारों? सभी संतों हरिओम को हरिओम। बंद करूं? चलो हरिओम प्यारों, हरिओम सबको हरिओम।